प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। तो जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो दोस्तों जो ईमान है, ईमान दोस्तों जो मसीह को कबूल कर लेता है, उसके बाद उसका स्टैंडिंग होना, खड़े होना जीसस के साथ, जीसस के जो रूल रेगुलेशन है, बाइबल के जो रूल रेगुलेशन है, उनके साथ खड़ा होना। और जब ईमान को मजबूत रखेगा तो दोस्तों वो आगे जाएगा। ईमान का जरा भी रत्ती, जो एक छोटा सा कोई रत्ती, छोटा सा जर्रा भी रेत का, इतना भी ईमान आपका अगर लूज है तो दोस्तों वो ईमान की लूजिंग में आता है। तो जो ईमान में है और जो बेईमान है, बेईमान और बेईमान, वो ये दो चीजें हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों, भाई बहन, बूढ़े बच्चे, सब जो भी सुन रहे हैं, सबसे पहले तो जो तो बलीवर हैं, जो तो रूहानी हैं, उनके लिए तो दुआ है कि खुदा उनको और बढ़ाए, जीसस उनको और मजबूत करे। और जो अभी ईमान की मजबूती में या ईमान में अभी नहीं पहुंचे, उसका पहलू ये है कि जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, अभी तक मसीह की शरण में नहीं आए, तो दोस्तों उनके लिए दुआ भी है। और उनके लिए ये है कि मसीह की दूसरी आमद किसी भी टाइम हो सकती है। वो होने से पहले वो मसीह को कबूल करेंगे और उसके बाद ये ईमान का जो स्टेप है, इसमें मजबूती से खड़े होंगे, तो दोस्तों वो जिंदगी में भी जो दुनियाई है और रूहानियत में भी अजर पाएंगे। रूहानियत में तो जब वो खुदा के साथ ईमान में मजबूत हैं, खुदा को कबूल करके, तो वो बढ़ते ही जाएंगे और बहुत अजर होगा। जैसे दुनिया में रहते हुए कोई पैसे ही के पीछे रहता है, पैसा, धन, दौलत तो उसके पास आ तो जाता है, पर जो आपको पता है जो दुनिया है, दुनिया पल भर की है। जब भी मसीह की दूसरी आमद हुई तो ये दुनिया का आप हाल देखेंगे क्या होगा। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में रोया, चार पार्ट में है रोया, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, वो मैंने इस पे रखी हुई है, वो भी आप देखें। उसमें दिखाया गया कि जो दुनिया के एंड है कैसे हो रहा है, कैसे आग, कैसे चीजें गिर रही हैं, तबाही आ रही है, जमीनें फट रही हैं, सड़कें फट रही हैं, ऊपर से उड़ने वाली ये गाड़ियां थी उस वक्तों में, वो टकरा रही हैं, नीचे गिर रही हैं, जहाज गिर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। वो दोस्तों जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ये दुनिया का जो एंड है वो कैसा है। पर जो दुनिया ही में थे, जो जहाजों में सफर कर रहे हैं, वो दुनिया ही के थे, वो दोस्तों गर्क हो रहे थे। और जो रूहानियत में थे, उनको फरिश्ते भी बचा रहे थे और उनकी बचत भी हो रही थी, उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आपके लिए भी ये रोया का भी जो अभी मैंने शेयर किया जो है, तो जो हमारी वीडियो पे है ये रोया, उसको देखें भी। और दोस्तों जिन दोस्तों ने देखने के बाद खुदा को कबूल पहले का किया हुआ, उनके बाद ईमान की उसके बाद ईमान की मजबूती उनके लिए जरूरी है। ईमान की मजबूती हो भी, ईमान पे हमारी ये बात चल रही है कि ईमान की मजबूती कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर आगे बढ़ती जाती है। जब मसीह को कबूल कर लेते हैं, ईमान की मजबूती स्टार्ट हो जाती है उस टाइम से, और उसमें बढ़ते 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 आपने आगे जाना है। और आगे जाते जाते जो मर्जी हो, पर आप उसमें मजबूत रहेंगे तो आप अबद की जिंदगी पाएंगे, पैराडाइज में एंट्री पाएंगे, पैराडाइज में एंट्री पाएंगे। और यीशु की दूसरी आमद बहुत नजदीक है, उसको कोई भी नहीं जानता। सिवाय गॉड और रब्बुल फाज, कदूस रब्बुल फाज और गॉड और रब जानता है, उसके सिवा कोई नहीं, ना फरिश्ते, ना जीसस, ना कोई, ना मैं, ना आप, कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों वो बहुत नज़दीक है यीशु की दूसरी आमद। तो दोस्तों वो होने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, ईमान में अभी कच्चे हैं, ईमान में अभी नहीं स्टेप लिया, उनके पास भी टाइम है। मसीह को कबूल करें और ईमान में बढ़ें और दोस्तों हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो जो जन्नत फरदौस में जो चीज़ें हैं, वो भी मैंने इसका जो एंड है ये मेरी रोया का, वो है बहुत अच्छा। मैंने देखा है उसमें कि तख्त लग रहा था और गुनाहगार एक साइड पे थे और ईमानदार
جو تھے ان کا ایک سائیڈ پہ جس کا انصاف ہو جاتا تھا وہ ایسے کھڑا اور ان کو اسپیشل باڈی اسپیشل کلاتھ اور جن کو دوزخ میں ڈالا جاتا تھا ان کو زمین جکڑ لیتی تھی اور وہ گندک کی آگ میں پھینکتی تھی. تو چلیں پریز دا لارڈ. جے مسیح دی.